झूठे मुकदमों से बरी हुए प्रबंधक न्यायालय को दिया धन्यवाद। कानपुर शहर के शिक्षा माफियाओं द्वारा खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक रविंद्र सिंह उर्फ सोनू रेखी के ऊपर लिखाए गए सभी मुकदमों से हाई कोर्ट ने उन्हें न सिर्फ बरी किया है बल्कि FIR को रद्द कर दिया है। इसके बाद प्रबंध गुरविंदर सिंह ने न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो सच का साथ देता है। उन्होंने आरोपियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह अपनी गलती नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संगत में विचार विमर्श भी शुरू कर दिया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके ऊपर शिक्षा माफियाओं द्वारा एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने बीती 27 फरवरी 2025 को संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। मामला जब हाई कोर्ट न्यायालय पहुंचा तो सारे साक्ष्य और तथ्य देखने के उपरांत न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज की गई फिर को रद्द करते हुए 1 जुलाई 2026 को उन्हें दोष मुक्त करार दिया है। इस मौके पर अजीत सिंह भाटिया ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में माफियाओं का राज समाप्त होना चाहिए। उन्होंने डबल इंजन सरकार से भी अपील करते हुए कहा कि ऐसे शिक्षा माफिया को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो सके। गुरुद्वारा भाई बन्नो साहब और प्रेसिडेंट गुरु नानक ऑटो मार्केट एसोसिएशन और गुरसिंह सभा के यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ 4 ब्लॉक से। तो ये मुकदमा जो है एक फर्जी मुकदमा लॉन्च किया गया था यहाँ पे कि महेंद्र सिंह सोनू रेखी के ऊपर, ताकि जो शैक्षिक संस्थाओं में मनमानियाँ चल रही हैं, गुटबाजी चल रही है, जो यहाँ पे डग्गामारी हो रही है, वो काबिज रहे और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। 27/9/2025 को ये मुकदमा दर्ज किया गया। गंभीर धाराओं में मुकदमा था। 506, 504, 471, 468, 467, 420 जैसी धाराएं लगाई गई, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे और हम लोगों ने अपना पक्ष अपनी स्पष्टता के साथ जो है न्यायालय के सामने रखा और न्यायालय ने हमको जीत देते हुए या हमारे ऊपर भरोसा जताते हुए ये हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने हमको जजमेंट नहीं दी, पूरी FIR को उन्होंने ही फर्जी घोषित किया। तो इसके लिए न्यायालय का भी धन्यवाद है और समाज में उन लोगों को ये एक आईना दिखाया जो ये शैक्षिक संस्थाओं पे माफिया गिरोह चलाना चाहते हैं कि अगर लड़ा जाए तो सच की जीत होती है और ये सच की जीत है। ये FIR होने के बाद क्या विचारणीय विषय है, हम इसमें अपने लीगल एडवाइजर से बात करेंगे और हम जो हो सकता होगा वो जरूर करेंगे। शैक्षिक संस्थाओं को बचाने के लिए हमें जिस स्तर तक जाना पड़ेगा हम उस स्तर तक जाएंगे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी लड़ाई चलेगी। सबसे पहले ईश्वर का शुक्रिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंदर सिंह सोनू रेखी, प्रबंधक खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पूर्व प्रबंधक खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज, मेरे ऊपर ना एक षड्यंत्र के रूप में एक FIR दर्ज कराई गई थी। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो FIR दर्ज कराई थी, ये एक ही व्यक्ति के जो एक ही परिवार के 4 व्यक्ति हैं, 3 सगे भाई, एक चाचा का लड़का है इनका। ये इसने कई सालों से, पिछले कई सालों से अगर पता करेंगे गुरुद्वारों पर कई मुकदमे दर्ज किए होंगे, हमारी मैनेजमेंट के पहले भी। तो इनका एक उद्देश्य है कि मैनेजमेंट के मुकदमे दर्ज कराकर उनको सिर्फ मतलब कि एक तरह से ब्लैकमेलिंग करते हैं। अच्छा, मेरे ऊपर मुकदमे कैसे दर्ज हुए? जिस समय 2013 के आसपास या किस समय इन्होंने गोलक में ताले मारे थे, दान पात्र में ताले मारे थे, तो उसमें संगत को इकट्ठी करके हम लोगों ने इसके ताले खुलवाए थे कि आपका कोई राइट नहीं है गुरुद्वारे या मंदिर की गोलक में ताले मारने का। उस समय मैनेजमेंट नहीं थी कोई, तो संगत ने यह तय किया कि जो भी मैनेजमेंट आएगी उनको ये गोलक का पैसा दिया जाएगा। उसमें समाज में से 5 व्यक्तियों के नाम तय किए गए जिनके नाम FDR बनेगी। वो व्यक्ति हमारे समाज से ही हैं, 5 व्यक्ति हैं। उसमें से एक इस परिवार का भी था, इन्होंने कहा हमारे परिवार का व्यक्ति होगा, और एक महेंद्र कौर जी जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो भी थी। जिसमें 2017 में 16 में इलेक्शन हुआ ACM कार्यालय में, तो हमारी 17 के 17 सदस्य जीत कर आए। तो हम लोगों ने इनसे एक आग्रह किया कि सब मिलकर वो जो पैसा है FDR का वो गुरुद्वारे में दिया जाए ताकि गुरुद्वारे में लगे, गुरु घर के जो काम हो। लेकिन 4 व्यक्ति ने साइन कर दिए, इन्होंने साइन आज तक नहीं किया। आज तक वो FDR पेंडिंग पड़ी है। मैं ये बता रहा हूं कि ये मंशा इनकी क्या रहती है, आज तक FDR पेंडिंग पड़ी है। इन बिटवीन जब मैं प्रबंधक 2017 में बनाया गया खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज का, तो सिस्टम यही चल रहा था, लेकिन मुझे वहां ये नजर आया कि वहां पर एक माफिया सिस्टम है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा ना बैठे जो सच को बोले। वो चाहते थे हमारे रिमोट से चले, कुछ व्यक्ति चाहते थे हमारे रिमोट से चले, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमने कभी भी किसी के रिमोट से चलने की ना कोशिश की, ना कोई कर पाएगा। तो उस समय
मुझे जब मैंने प्रबंधक के कार्यकाल दौरान देखे कुछ मुझे दिक्कतें नजर आई, मैंने कुछ पूर्व नियुक्तियों के लिए डीएस को एक पत्र लिखा कि पूर्व जो नियुक्ति हुई है फर्जी हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्लास में वो पढ़ाई नहीं पा रही, वो कुछ समय दे पा रही या कुछ वहाँ की लीडिंग शिप आई हुई है। तो उसका बेसिकली क्या था, मैंने इसकी जांच के लिए एक पत्र लिखा था, जिसके बाद मेरे पर बड़ा दबाव बनाया गया। मुझे बहुत दबाव, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी और ये कहा गया था तो सुपारी दे दी गई है, वो दे दिया गया, ये दे दिया गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमने गुरु का, देखिए गुरबानी में लिखा हुआ है, मरण लिखा है, मंडल में लिखा है, हमारा मरना ईश्वर ने तय किया हुआ है और जब उसने मारना होगा कोई बचा नहीं सकता, बचाना होगा मार नहीं सकता। हम तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं। खैर मैंने उसके लिए जब पत्र किया तो मुझे बताया था कि आप ये सब काम ना करिए। लिहाजा से मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ प्रबंधकी का, तो इन्होंने षड्यंत्र रूप से एक सिस्टम बनाया कि ये दोबारा प्रबंधक ना बने या कुछ ना बने। हमको ये भी कहा गया कि तुम आगे ना हो, अगर आगे आओगे तुम्हारे ऊपर मुकदमा। में कहा देखो संगत ने सेवा लगानी, जो लगाएगी हम करेंगे सेवा। तो इन्होंने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे, इसमें पूरा एक गिरोह है, पूरा गिरोह है, कुछ नाम जल्दी सामने आएंगे, पूरा गिरोह है। वो इकट्ठे मीटिंग करके इन्होंने एक फर्जी एफआईआर पहले तो अधिकारियों से कराने की कोशिश की। माननीय मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला, जिलाधिकारी महोदय भी मालूम था, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे कागजात मेरे पास बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। जैसा कि आपने बताया कि इलेक्शन उस समय जो हमारे 3 आदमी थे इलेक्शन कमिश्नर, आप थे, एक हरपाल सिंह जी थे, एक यहाँ पर डॉक्टर साहब है वो थे। तो ये पूरा इलेक्शन कमिश्नर में बैठा था, इलेक्शन हुए थे, आपके पता कि अब मेरा देखिए पॉइंट पर आ जाए। अब इसमें इनका मकसद एक ही है, इनका मकसद ये है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर जो बैठे वो हमारे रिमोट से चले ना बैठे, इसीलिए इन्होंने बाहर जाकर मुकदमे दर्ज कराए। मुकदमे में इन्होंने जो धाराएं लगवा सकती वो लगाई, लेकिन मान लीजिए हाई कोर्ट जी का जितना देखिए न्यायालय पर मुझे विश्वास था, ईश्वर पर विश्वास था और न्यायालय पर विश्वास था कि जो होगा सही होगा। वहां से जैसे फिर रिवील करे, इनकी जो एफआईआर को पूरा जज साहब ने रद्द कर दिया कि टोटल फर्जी एफआईआर है। तो आप लोग से यही निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए हम आपके माध्यम से समाज को भी कहना चाहते हैं कि आप आगे आए। ये किसी मेरे पर्सनल घर का काम नहीं है, ये काम समाज में आप सबका काम है। आज हमारा सबका राइट बनता है, आप सबका राइट बनता है कि हमारे जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं या कोई भी संस्था है उस पर कोई आदमी ऐसा काबिज ना हो जो अपने मनमानी करे या अपने घर के फायदे करने के लिए इन पर गलत प्रयोग करे। बस यही मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति है उसको भाई अच्छी बात कही, वो ईश्वर के आगे जाके अपना गुनाह मांगे, संगत को माफ करे। बस यही चाहते हैं। धन्यवाद।